हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश में बसंती को नचाया गया था। देखो, बसंती आखिरकार नाच ही गई लास्ट तक। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। बसंती को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया आप लोगों ने, इतना भी ना करो। क्या पता कहीं भी नाचते फिरे फिर हो। ठीक है, वो सब छोड़ो, वो सभी चीज़ें मजाक की चीज़ें। बट मैं इस बार कह सकता हूँ, पेपर सेट करने वाला एयरफोर्स वो थोड़ा इस बार एयरफोर्स ने सही इंसान को नहीं चुना। कोई अनाड़ी आदमी है, लग रहा है अनएक्सपीरियंस्ड है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है पेपर सेट करने का। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आप इंग्लिश के पेपर को सेट कर रहे हो। आप पेपर इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस में आपको 20 मिनट्स देने हैं। उसके ऊपर आप इंग्लिश को लॉलीपॉप दिए जा रहे हो। और जहाँ पे आपको एक्स ग्रुप की मैथ एंड फिजिक्स पे उतनी टाइम नहीं मिलती है, रगा के अंदर आपको 25 मिनट में 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, रगा की लिए जा रहे हो। मतलब क्या आपको जो क्वेश्चन सेट कर रहे हो, आपको खुद से भी ये चीज़ें पता है ना कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। इंग्लिश के क्वेश्चंस देख के ऐसे लगते हैं या तो गूगल से कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। 100% मैं ये बोल सकता हूँ, 99% क्वेश्चन गूगल से कॉपी किए हुए हैं। पैसेज को अगर छोड़ दे तो बाकी के 16 क्वेश्चन गूगल से कॉपी किए हुए हैं। क्या पता बहुत सारे सेट में पैसेज को भी कॉपी कर दिया होगा सेट करने वाले ने। बहुत गलत तरीके से सेट हुआ है। आप एक मेरे को बात बताओ, आप इंग्लिश में करना क्या चाहते हो? एयरफोर्स वाले से अगर ये सवाल पूछना चाहे ना, किस तरीके से पेपर ले रहे हो, तो यही सवाल पहला पूछो कि भाई तुम इंग्लिश में कर क्या रहे हो यहाँ पे, ये बताओ। क्या ये जो होता है ना 6th-7th के बच्चों को ऑक्सफोर्ड जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो पढ़ा के टीचर जो नॉर्मली टेस्ट लेते हैं ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे सवाल डालते हैं। और भी बहुत सारे सी इज ईटिंग अ मैंगो, इसका पैसिव बना दो। क्या नौटंकी चल रहा है भाई। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में 20 क्वेश्चन देते हो और 20 क्वेश्चन और 20 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ाओ आप, पेपर देने वाले को भी लगे कि हम इंग्लिश में दे रहे हैं पेपर। रगा में आपको देना है 25 मिनट में 30 क्वेश्चन, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा डाउन करो। क्योंकि जॉब के बाद भी उसको रगा सेक्शन उतना मैटर नहीं करता। जिसने रगा बेसिक रगा भी बना लिया, मैथ, रीजनिंग और जीके, तो मैथ उसकी आती है, इसका मतलब जो पूरी लाइफ में काम है उसको उतना आता है। लेकिन पूरी ड्यूटी के दौरान जो इंग्लिश का काम है उसको क्या पता कब किससे इंग्लिश में बात करना पड़े। बिकॉज वो जो डिफेंस है ना, वो पता है आपको किस इंडिया के कोने कोने में भेजा जाता है, जरूरत पड़ने पे अलग कंट्रीज में भी भेजी जाती है। तो वहाँ पे इंग्लिश का काम है, उनका स्टैंडर्ड बढ़िया करो आप। इंग्लिश दम दिए जा रहे हो, ऑक्सफोर्ड बुझा रहा है, लग रहा है कि ग्रामर के किताब से कॉपी किए हो, गूगल से छाप रहे हो। बहुत ही गंदा तरीका से मतलब क्वेश्चन सेट हुआ है इस बार। मेरे को क्वेश्चन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं 2018 से पढ़ा रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही इस बार तो सबसे ज़्यादा गंदा इंग्लिश का पेपर सेट हो रहा है, इतना इजी। और रगा का मतलब कुछ भी एक सेंस होना चाहिए, होता है ना इंसान का, कि रगा के जब हम पेपर ले रहे हैं 30 मिनट में मेरे को 25 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप एक बार सीजीएल में बैठा रहे हो क्या बच्चा लोग को, जिसको मतलब इतना डिफिकल्ट रगा टैकल करना, वो सीजीएल जाके नहीं देगा। काहे के लिए अग्निवीर में 4 साल के लिए जिंदगी बर्बाद करने जाएगा वो। थोड़ा सोच समझ के पेपर दो भाई। एक तो ऐसे ही बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे अग्निवीर में, वैसे भी आपने एग्जाम का कबाड़ा करके रखा है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा ढंग से की जाए। नहीं हो पा रहा है, अगर एयरफोर्स के पास नई आदमी है ना, तो कुछ गिने चुने यूट्यूबर्स हैं, उनको उठा के डाल दो, इससे बढ़िया क्वेश्चन सेट करेंगे वो। ठीक है, अब आ जाओ इंग्लिश में क्या कह रहे हैं। अनअवेयर का सिनोनिम पूछ रहे। देखो, अनअवेयर का सिनोनिम किसको नहीं पता होगा ये बताओ। अनअवेयर का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हमको नहीं पता, जो चीज़ें अननोन है हमारे लिए, उसका एंटोनिम पूछा गया, सिनोनिम। ठीक है, सिनोनिम पूछा गया। तो अभी से चीज़ है कि अनअवेयर का जब सिनोनिम यहाँ पे पूछा गया, जो चीज़ें आपको नहीं पता है तो वो चीज़ कहते हो, जो चीज़ों का अननोन है हमारे लिए, या फिर ऑप्शन में जो चीज़ें होंगी इसके सिनोनिम से रिलेटेड वो कर लो। बातें समझ में आ गई। ग्रिगेरियस का पूछ रहा है। ठीक है, ग्रिगेरियस अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज़ें ठीक है, पूछा जा सकता था। अनअवेयर पूछने वाली चीज़ नहीं है। जैसे इससे पहले स्विफ्ट में पूछे गए हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो पूछे जाने वाली कोई चीज़ नहीं है, एकदम गंदा सा। और जो वॉइस, जिस तरीके से वॉइस नरेशन के सवाल पूछे जा रहे हैं, एयरफोर्स का कोई लेवल नहीं है इंग्लिश का। वो जैसे पहले एयरफोर्स था वो उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा अभी एग्जाम पैटर्न को लेके। फिर कह रहा है द वेंडर हैज जस्ट सेंट डैश द बुक टू, ऐसे करके कुछ सवाल था। इन्होंने इसमें से कुछ एरर चूज करने के लिए दिए थे यहाँ से। तो ऑब्वियसली चीज़ है, इसके अंदर कोई एरर नहीं था। बिकॉज देखो, हैज सेंड नहीं होता कभी भी, जस्ट हैज सेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे सही था ये चीज़, द वेंडर हैज जस्ट सेंड, ठीक है ना, तो ये चीज़ सही है। फिर कह रहे हैं ना टेक्स आफ्टर के बारे में। देखो, सी वैगली टेक्स आफ्टर, ये क्वेश्चन ठीक है। टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है ये चीज़ बताओ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देख के ना आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ ना, गूगल से चेप रहे हैं ये लोग। देखो, गूगल से ही चेप रहे हैं। अगर मैंने ये चीज़ सर्च किया ना, सी वैगली टेक्स आफ्टर इज ग्रैंड मदर, वैसे तो टेक्स आफ्टर का मैंने पहले भी पढ़ा रखा था,
भाई थोड़ा सा चेंजेस करके देना था ना आपको। मतलब इतना आपने अपना लेवल गिरा दिया कि आपके पास क्वेश्चन सेट करने का समय नहीं है। इतना लेवल गिर गया आपका कि आपके पास क्वेश्चन सेट खुद से सेट करने का समय नहीं है, या फिर अब क्या ही बोलूँ मैं। देखो यहाँ से ऐसे वेबसाइट से इंटरव्यू मानिए करके इन्होंने भी पूरा एज इट इज ना जाने किस सदी में क्वेश्चन डाल रखा है। इसके अलावा देखो इसके अलावा एक और है, ये देखो ये इन्होंने भी डाल रखा है imbibe.com करके, देख ले भाई। इसके अलावा मतलब और भी बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे। देखो ये कौन है, क्या नाम है इसका, टेक्स आफ्टर, ठीक है। देखो सी वैगवली टेक्स आफ्टर वगैरह वगैरह, ये इसका क्या नाम है भाई, हाँ ये डाउट नट वाले हैं। मतलब ये क्वेश्चन, इसके अलावा मैं और भी क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में आज पूछे गए हैं, पूरा गूगल से चेप के पूछे गए हैं। वैसे बता दो टेक्स आफ्टर का मतलब होता है किसी की तरह दिखना, तो जब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो रिजेंबल्स हो जाएगा, सी के साथ रिजेंबल्स V5 लगेगा। रागा थोड़ा हार्ड लगा, उन्होंने अटेम्प्ट टू मिस किया है, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन्होंने दे रखा है हर्डल का सिनोनिम, ये तो हमें पढ़ा रखा था, मतलब बाधा उत्पन्न करना, ऑब्स्टिकल्स। ग्रेगरियस का एंटोनिम, ग्रेगरियस जो मतलब समूह में रहता है, सोशल होता है, और इसका अनसोशल लिख सकते हो, रिजर्व लिख सकते हो, इग्नोरेंट लिख सकते हो, कुछ भी एंटोनिम हो जाएगा। जॉयफुल का पूछा गया था नाउन फॉर्म, देखो जॉयफुल का क्या हो जाएगा, जॉयफुल एक एडजेक्टिव है, जॉयफुली क्या एडवर्ब है, जॉयफुलनेस एक नाउन है। फिर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे, बाय यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा तो ए होगा। अब ये सवाल भी कहाँ से, गूगल से चेप रखा है इसने, मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुको मैं सर्च कर लेता हूँ, मिल जाएगा गूगल पे। देखो मैंने सर्च कर रखा है, मतलब एक सिंगल वेबसाइट से चेप दिया भाई ने, इंटरव्यू मानिया से, दिख रहा है वही। अभी उसके पहले जो क्वेश्चन, अभी देखो डाउटनट से, दिख रहा है आपको, अभी देखो ये डाउटनट है, एक देखो ये है अभी पेडिया अभिमन्यु। भाई ये सारे क्वेश्चन आउटडेटेड है, ठीक है। अभी मैं आगे क्वेश्चंस और दिखा रहा हूँ आपको। बच्चे कह रहे हैं पेपर इजी से मॉडरेट था, इजी उनको इंग्लिश लग रही है, और रागा वाला सेक्शन मॉडरेट। रागा वाला सेक्शन मॉडरेट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल अच्छा खासा है उनका, और लेवल जो नहीं होना चाहिए था, रागा को थोड़ा उनको इजी करना चाहिए था, और इंग्लिश को थोड़ा सा उनको स्टैंडर्ड इनका बढ़ाना चाहिए था, जरूरत से ज़्यादा इंग्लिश को गिरा रखा है इन्होंने। रीजनिंग में 4 क्वेश्चन फिगर के आए थे, और एक बॉक्स वाला था जिसमें 1 नंबर मिसिंग होता है। रागा इन्होंने, मैं बोल रहा हूँ ना, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा रखा है, जो नहीं उतना नहीं चाहिए उसका स्टैंडर्ड उतना, और जो इंग्लिश स्टैंडर्ड चाहिए उसका लेवल। एफकेट में जाओ, इंग्लिश को ये देखो कभी कैसे तैयार करते हैं, लगेगा कि नानी याद दिलवा दे रहे हो, पढ़ के जाओ तो भी लगता है क्या भूल रहे हो, ठीक है। और एयरफोर्स के जाओ, बिना पढ़े भी जाओगे ना तो लगता है सब जान ही रहे हम, ये वाला अग्निवीर वाला, ठीक है। फिर बच्चे कह रहे हैं आपसे अगर 1 मंथ भी अच्छे से पढ़े होंगे तो पेपर फोड़ देंगे, लेकिन इस लाइन को सीरियसली मत लेना। अभी अगला एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो लास्ट के 1 मंथ टारगेट मत करना, अभी से लग जाओ, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मेंसुरेशन थे और एक ट्रिग्नोमेट्री से था। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बच्चे फिर कह रहे हैं कि बांदीपुर जो है ना वो कहाँ पे है, तो कर्नाटक के अंदर है, तो हमारे PDF में भी था और यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा था, ठीक है। देखो बच्चे कह रहे हैं हम 17 में इंग्लिश अटेम्प्ट कर रखे हैं, 19 रागा में, 25 में देखो 19 रागा कर रहे हैं, और इंग्लिश वहीं पे 20 में 17 चेप रहे हैं। चीज़ें हैं भाई। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, इंग्लिश का लेवल पिछले 1-2 साल से इतना गिरा दिया इन्होंने, और लेवल गिरा दिया, ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो भी गिरा दिया। जब लेवल गिरा तो क्वालिफाइंग नेचर इनका बढ़ना चाहिए था। क्वालिफाइंग मार्क्स इंग्लिश की 8 कर दी भाई ने, रागा में 15 किया। भाई इनके लिए कोई मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए। रागा का लेवल भी आप हाई रखते हो, क्वालिफाइंग मार्क्स भी ज़्यादा रख देते हो, नॉर्मलाइज करके एक बहाना हो गया कि नॉर्मलाइजेशन में बच्चे के मार्क्स बढ़ जा रहे हैं। इंग्लिश की क्वालिफाइंग नंबर पहले तो 10 रहती थी, 11 भी चली जाती थी जब अग्निवीर नहीं था, अब काहे 8 जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि लेवल आपने बहुत डिफिकल्ट कर दिया, 1/4 कर दिया आपने घटा के इसको, ठीक है। तो इंग्लिश का लेवल भले बढ़ाओ, लेकिन रागा जब आप टाइम कम दे रहे हो तो स्टैंडर्ड भी कम रखो। इस ऐसी चीज़ें नहीं कि बच्चे बने ही नहीं और लगे कि हाँ ये तो हमारे लिए बेकार चीज़ है, जितना हम मेहनत अग्निवीर के लिए कर रहे हैं उतना मेहनत हम CPO के लिए कर लेते, उतना मेहनत हम CGL के लिए कर लेते। ऐसा फील मत आने दो, एयरफोर्स से रिक्वेस्ट है। अदरवाइज आने वाले 1-2 साल में ना, जैसे अभी बीटा में क्या कर रहे थे मैं बताता हूँ आपको। ये लोग जब बच्चे ना GD से निकल रहे थे ग्रुप डिस्कशन करके स्टेज 2 देके, तो अगली जो है ना इस बार 01/2024 के नोटिफिकेशन बांट रहे थे प्रिंट करके पेपर पे। अब ये नौबत आई है ना, अगली बार पता चलेगा कि तुमको घर घर जाके नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, फिर भी बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे अगर ऐसी हालत रही तो, ठीक है। आप बच्चों से रागा में जब उतनी मेहनत कराओगे ना तो बच्चे SSC प्रीफर करने लगेंगे। बात यहाँ पे क्लियर है। तो थोड़ी सी एयरफोर्स को यहाँ पे समझदारी बरतनी होगी अगर एयरफोर्स को मेंटेन करके, और मैन पावर चाहिए जितनी चाहिए तो, ठीक है ना। मैन पावर अभी एयरफोर्स में बहुत चाहिए और उतने लोग चाहिए, तो थोड़ी सी पैटर्न को भी वैसे भी आपने लोगों का भरोसा हटा दिए,
अग्निवीर लगा के बच्चे इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, ऊपर से आप सिलेबस पे भी इधर उधर कर रहे हो, तो ये चीज़ें सही नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी सही नहीं लगी। ठीक है, इंग्लिश का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, जाने दो, बढ़ने दो, बिकॉज टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, हर क्वेश्चन पे 1-1 मिनट मिल रहे हैं, बच्चे आराम से टाइम बचा ले रहे हैं। रागा का लेवल इनको डाउन करना चाहिए, अगली बार से ये चीज़ अगर समझ जाते हैं एयरफोर्स तो बढ़िया है, अदरवाइज इनको फिर घर घर जाके नोटिफिकेशन बांटना पड़ेगा। अभी तो एयरफोर्स स्टेशन सर्विस में बांट रहे हैं ना, जैसे अगली बार से देखना वही नौबत आ जाएगी इनको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो।